से अग्नि। मैं कहती हूँ उस रथ को आना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। स्वर्ग से आने वाला वो रथ कोई नहीं रोक सकेगा। नहीं, ये सब मत बोल माँ। कंगाली, देख, तेरे पिता को भी आना पड़ेगा एक बार। चरण धूलि देकर मुझे विदा देनी होगी। वैसे ही विदा, माथे पर सिंदूर, पांव पर रंग, पर कौन देगा ये? तू ही देना कंगाली, तू ही देना। तू ही मेरा लड़का है, मेरी लड़की, मेरा सारा संसार तू ही है रे, तू ही है मेरी बेटी, तू ही है। मुझे डर लग रहा है माँ। तुझे क्या हो गया आज? अरे नहीं जलाना चूल्हा, मैं आती हूँ। मुझे भूख नहीं है, तू लेटी रह। अरे बस 2 मुट्ठी भात रांध देती हूँ। बोला था ना, इस बीमारी में भी तुझे चैन नहीं है। बहुत जिद्दी है तू। काली, मेरी बेटी, क्या होगा मेरे बाद तेरा? कैसे जिएगा तू? कौन है इस दुनिया में तेरी परवाह करने वाला? परवाह तो तुझे भी नहीं, एक भी दवा नहीं खाई तूने। तुझे क्या पता कितनी चिरौरी करनी पड़ी थी कविराज जी की, और तूने सब फेंक दी। दवा नहीं खाएगी तो कैसे ठीक हो जाएगी? देख, अब और कुछ गिरवी मत रखना। भला हम नीच जात वाले भी कभी दवा दारू खाकर ठीक हुए रे? पगले, देखना मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। बहुत भूख लगी है ना, मैं कैसी माँ क्या हो गया तुझे? मासी देखो ना, माँ कैसे कर रही है। बेटा पास जाकर सुन और माँ की इच्छा पूरी कर। माँ बेटी, एक बार उन्हें बुला कर ला सकता है? किसे माँ? और किसे रे, उन्हीं को जो चले गए। पिता को? पर वो आएंगे क्या? कहना माँ सिर्फ चरण धूलि चाहती है। माँ जा रही है। और सुन बेटी, लौटते हुए नायन भाभी से थोड़ा सा आलता और सिंदूर लेते आना। वो ना नहीं करेंगी, जरूर दे देंगे। जाता हूँ माँ, जाता हूँ। तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। अब आगे। अरे भागी, कंगाली अपने पिता के साथ आ रहा है। आंखें खोल, बस 2 पल और हिम्मत दिखा। देख इधर। माँ देखो, मैं पिताजी को लाया हूँ। आओ रसिक बाबा, आओ, तुम्हारा इंतजार था। आगे आओ, अब भागी को चरण धूलि दो और मंगल मुक्ति लेने दो। अब भागी हाथ बढ़ा, देख इधर देख। जीवन भर जिसे प्यार नहीं दिया, अन्न वस्त्र नहीं दिया, कभी खोज खबर नहीं ली, उसने अंतिम समय में मेरी चरण धूलि की चाह की। कितना भागा हूँ मैं। भागी की मुक्ति हुई, देखे सभी कष्ट कट गए।
माँ मुझे छोड़कर मत जा, माँ मत जा। मेरा कौन है तेरे सिवा? माँ लौटा, माँ लौटा। ऐसी गुड़ी सती साध्वी और अपनी नीची जात वालों में यहाँ क्यों पैदा हुई? जीवन भर क्लेश ही क्लेश पाया। ब्राह्मण या काश घर में होती तो कितना मान पाती। रसिक बेटा, अब इसका परलोक सुधार दो। कंगाली के हाथ से अग्नि पानी की आशा में प्राण दिए इसने। ठीक कहती हो मौसी। चल कंगाली, मेरे साथ आ। बदमाश रुक, इधर आ। तेरे बाप का पेड़ है जो काटता है? मेरी माँ ने इसे लगाया था। हाँ, तुमने मेरे पिताजी को चाटा क्यों मारा? ठहर उल्लू की औलाद, तुझे भी दम देता हूँ। भागता कहाँ है? अरे अरे गुस्सा मत हो दरबान जी, वो बेअकल है जो बिना पूछे इतना बड़ा अपराध करने को गया। अगर आप दया करके इसको इजाजत यानी कि बस बस मुंह बंद। ये अगर मगर कहीं और करना, किसी ने पेड़ को हाथ लगाया तो खाल खींच लूंगा, समझे? भागो यहाँ से सब। पांडे, एक मुड़ा बाहर रख दो। कौन कौन है बे? हुजूर, मैं कंगाली। दरबान ने मेरे पिताजी को मारा है। नालिश करने आया है। दरबान ने तेरे बाप को मारा, ठीक किया। बदमाश ने लगान नहीं भरा होगा। नहीं बाबू, मेरे पिताजी पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई। कमबख्त, माँ मर गई है तो नीचे जाके खड़ा हो। दूर हो यहाँ से। अरे कोई सुनता है? यहाँ गोबर पानी से लीप दो। क्या जाता है तेरी? दूल्हे। दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी का क्या प्रयोजन, जरा सुनू तो। बाबू, माँ कह गई है अग्नि देने को। किसी से भी पूछ लीजिए, गांव में सब जानते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। माँ को जलाना चाहता है तो पहले पेड़ का दाम रख जा। है 5 रुपए? नहीं। फिर नालायक, तेरे बाप की हिम्मत तो खूब है जो पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था। वो हमारा पेड़ है, आंगन में उगा है। मेरी माँ ने इसे लगाया था। तो पेड़ तेरा हो गया। पांडे, इस गधे की गर्दनियां धकेल बाहर कर। जी मालिक। अब चल। माँ कह गई है अग्नि देने को। बेटी, तेरे हाथ से अगर मुझे अग्नि मिले, फिर तो मैं भी बामन माँ की तरह स्वर्ग को जा सकूंगी। बोल बेटा, देगा ना मुझे अग्नि? बोल, देगा ना मुझे स्वर्ग? बोल, देगा ना मुझे अग्नि? देगा ना मुझे स्वर्ग? देगा ना बेटा? देखो बेटा, श्राद्ध ऐसा होना चाहिए जिसे 4 गांव के लोग याद करें। जी पिताजी। सब आयोजन हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही होना चाहिए। अरे रघु। जी साहब। वो लड़का कौन है? क्यों खड़ा हुआ? अरे इधर आ। कौन है रे तू? बाबूजी, मैं कंगाली। क्या है? मेरी माँ मर गई तो माँ को अग्नि देनी है। शौक से दो, देना ही चाहिए। पंडित मोशा है, उसे शायद पेड़ चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, वो अधर राय की कचहरी वाला किस्सा, यही लड़का था वो। ए सुनो, लकड़ी की यहाँ हमें भी कितनी जरूरत है। परसों श्राद्ध है। जा भाग यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं होगा। तेरी जात में कब किसको जलाया जाता है रे? है? जा, उसके मुंह में थोड़ी सी अग्नि रख, नदी में बहा देना, गति होगी। हाँ, देखा, उन्नति हो रही है देश में। अरे अब दफा हो जाए यहाँ से रे, देर करेगा तो मुर्दा गंडाने लगेगा। जा, वक्त बर्बाद मत कर, भाग। काफी देर हो गई, कंगाली अभी तक नहीं लौटा। बेटा, कंगाली माँ को बहुत प्यार करता था, उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। वो कौन चला रहा है? हाँ, कंगाली ही तो, लेकिन खाली हाथ। देखो,
उससे ज्यादा पूछताछ मत करना। माँ की मौत पर उसे रोने का भी वक्त नहीं मिला। मासी, निराश मत हो मेरे बच्चे, तुमने तो कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। कंगाली, हमने गड्ढा खोद दिया है। हाँ भाई, अब जरा जल्दी करें, सांझ घिरने लगी है। ये पुआल चलो, कंगाली को दो। बेटा, माँ के मुंह में छुआओ इसे। हाँ, इसे रखो यहाँ। देखो बेटा, हिम्मत रखो। बस यही है पुत्र के हाथ से अपनी पूरी हुई अभागे की आखिरी इच्छा। लाओ भाई, ये फावड़ा इधर दो, मिट्टी से ढक देता हूँ। कंगाली, अब घर चलो। बेटी, रात हो चली है, तुम इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? मासी, देखो तो ये बड़े बूढ़ों सा गंभीर हो गया है। क्या सोच रहे हो बेटा? उधर ऊपर इस तरफ क्या देख रहे हो? ओ देखो मासी, वो देखो, आकाश को उठती नीले धुएं की रेखा, आलता रंगे पांव, सिंदूर भरा माथा। तेरे हाथ से अगर मुझे अग्नि मिले, फिर तो मैं भी बामन माँ की तरह स्वर्ग को जा सकूंगी। बोल बेटा, देगा ना मुझे अग्नि? बोल, देगा ना मुझे स्वर्ग? बोल, देगा ना मुझे अग्नि? देगा ना मुझे स्वर्ग? देगा ना बेटा? देगा ना मुझे स्वर्ग? देगा ना मुझे अग्नि? सिंदूर भरा माथा। हाँ माँ, स्वर्ग को ले जाने वाले रथ को आना ही पड़ा तुम्हें लेने। बस बेटा, आप चलो। आओ, चलो बेटा, चलो चलो।